जी लास्ट लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था। अगर किसी स्टूडेंट से नहीं हुआ तो वो पूछ सकता है। सबने कर लिया था। इन दो क्वेश्चन में जो डिफरेंस था वो ये था कि पहले क्वेश्चन में हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था। ठीक है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था वो पॉपुलेशन का था, जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन था ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन सैंपल के इंफॉर्मेशन के साथ बताई जाए, जैसे यहाँ पे है द मीन वेट लॉस वाज दिस 7.1 पाउंड्स, ये मीन की इंफॉर्मेशन थी। आप सैंपल अरिथमेटिक मीन की इंफॉर्मेशन है और इसके साथ ही ये एक ही सेंटेंस के अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन बता दी है। तो ये पॉपुलेशन की नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, दूसरे क्वेश्चन में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसीलिए अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर मैंने एस यूज किया है, सिग्मा यूज नहीं किया। एस जो है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को नोट करता है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास है सिग्मा था जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। इन दोनों को यूज करने का एक तरीका होता है, आज हम उस तरीके को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें मैंने लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल साइज और टेस्ट हम कौन सा यूज करेंगे। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की गिवन होगी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम सैंपल साइज की तरफ फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो हम सैंपल साइज की तरफ फोकस नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही जी टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल की गिवन है तो फिर हम सैंपल साइज देखेंगे, जो कि ग्रेटर देन 30 होगा तो हम जी टेस्ट देंगे, लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट देंगे। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में जो सैंपल साइज था वो 40 था, 40 इंडिविजुअल से। ठीक है,
40 individuals participated in a random trial. तो स्मॉल एन हमारे पास 40 था, ग्रेटर देन 30 था, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन था, तो हमने जी टेस्ट यूज किया। अगर ये 40 लेस देन 30 होता, लेट्स सपोज सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम है, लेकिन इंडिविजुअल्स लेस देन 30 होते, तो हम जी टेस्ट नहीं टी टेस्ट की तरफ मूव करते। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अगर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम सैंपल साइज की तरफ नहीं फोकस करेंगे, डायरेक्ट जी टेस्ट यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो फिर हम सैंपल साइज के ऊपर फोकस रखेंगे। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, तो हम जी टेस्ट लगाएंगे, और अगर लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ये फर्स्ट दो सिचुएशन जो सी हैं जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो और हम जी टेस्ट लगाते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और ग्रेटर देन एन 30 हो, एन ग्रेटर देन 30 हो, तो हम जी टेस्ट लगाते हैं। ये दो सिचुएशन हमने पढ़ ली हुई हैं। आज हम थर्ड सिचुएशन पढ़ेंगे, जब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, एन लेस देन 30 होगा, तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो टी टेस्ट की तरफ देखते हैं। ये मेरे पास जो एग्जांपल है, ये बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह है, सब कुछ सेम है इसमें। जस्ट इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो मैंने 40 से कम करके 23 कर दिए। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर 40 इंडिविजुअल्स थे, इस क्वेश्चन में मैंने 23 इंडिविजुअल्स कर दिए। बाकी सिचुएशन सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और n लेस देन 30 हो, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है हाइपोथेसिस का होता है। हाइपोथेसिस बिल्कुल जी टेस्ट की तरह ही हम बनाएंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट टी टेस्ट और जी टेस्ट में कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। 5 स्टेप में से जस्ट एक स्टेप हमारा डिफरेंट होगा, बाकी 4 स्टेप हमारे बिल्कुल जी टेस्ट की तरह के होंगे। पहला स्टेप हाइपोथेसिस बनाना, तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस बनाया, सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस बनाएंगे। म्यू इज इक्वल टू 5 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 5। टेस्ट अ क्लेम ऑन द एवरेज पार्टिसिपेंट लॉस 5 पाउंड्स। ये हमारा नल हाइपोथेसिस था, उसका अल्टरनेटिव हमने बनाया नॉट इक्वल टू 5 पाउंड्स। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमारा 5% है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं होता। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो हम 0.05 ही यूज करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर गिवन ना हो तो हम 5% ही यूज करेंगे। अगर गिवन होगा तो जो हमारे पास गिवन होगा हम उसी को यूज करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.05।
ठीक है। इसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक में हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट ऑफ एन। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जी टेस्ट यूज होता है तो इसलिए जी लिखा जाता है यहाँ पर टी टेस्ट यूज हो रहा है तो हम टी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम टी यूज करेंगे, जी नहीं यूज करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हम यहाँ पर जी यूज करते थे, अब हम टी यूज करेंगे। फार्मूला सेम है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट ऑफ एन। इनमें वैल्यूज पुट की हमने, एक्स बार की 7.1, ये वाली, ये है 7.1 हमने यहाँ पर पुट किया। म्यू इज इक्वल टू 5 यहाँ से पिक किया हमने। एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 4.8 है, वो हमने यहाँ से पिक किया तो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद 23 इंडिविजुअल्स, स्क्वायर रूट ऑफ एन की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 23 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, हमारे पास टी कैलकुलेटेड का आंसर आया। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमारे पास टी कैलकुलेटेड का आंसर आया 2.0982। 2.0982। इसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारे पास है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये टेस्ट डिफरेंट है जी से, क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें ऐड हो जाता है। इसका टेबल जी के टेबल से मुख्तलिफ है, इसलिए उस टेबल के मुताबिक हम यहाँ पर क्रिटिकल रीजन लिखते हैं। अगर हमारे पास राइट टेल टेस्ट है तो हम टी अल्फा n-1 लिखेंगे। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो माइनस टी अल्फा n-1 लिखेंगे। अगर टू टेल टेस्ट है तो टी अल्फा बाई 2 n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे। तो ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। टी कैलकुलेटेड हमारे पास 2.0982 है, जो कि प्रीवियस स्टेप से हमें हासिल हुआ। इसके बाद टी अल्फा बाई 2, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो हम ये थर्ड वन यूज करेंगे। ठीक है, तो टी अल्फा की जगह पर 0.05 बाई 2, तो एन हमारे पास कितना है 23 माइनस 1, और साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ भी लिखना है। ठीक है, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया टी 0.025, जब 0.05 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.025। ठीक है, और 23 माइनस 1, और ये हमारे पास 22 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जी का टेबल चेक करना है। जी के टेबल में 0.025 और 22 चेक करना है। 0.025 22, तो हम टी का टेबल ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टेल 2 टेल, और यहाँ पर नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो 0.025 ये लिखा हुआ है 1 टेल, और नीचे 0.05 2 टेल की लाइन में लिखा हुआ है। चूँकि हमारे पास जो हाइपोथेसिस था वो 2 टेल था, हमने डिवाइडेड बाय 2 करके उसको 1 टेल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है,
आप देखो कि पूरे टेबल में 0.025 का और कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये कॉलम पिक करना है 0.025 वाला या 0.05 वाला, ये वाला कॉलम हम पिक करेंगे। और इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से रो में है? 22। ये 22 है। इस लाइन में ये हमारे पास 0.025 वाला कॉलम है, तो हम कहेंगे 2.04074, 2.074 ये वैल्यू हमने पिक करनी है, जो कि 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अल्फा 0.025 पे वैल्यू है। ठीक है, 2.074 समझ आ गई इसकी? तो यहाँ पर 2.074 हमने पुट कर दिया, तो हमारा पांचवा स्टेप आ जाता है रिजल्ट का। रिजल्ट कंक्लूड करने का तरीका टी टेस्ट में बिल्कुल जी टेस्ट की तरह है कि अगर कंडीशन जो सेंटर में सिंबल है अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो 2.0982 is greater than 2.074, 2.09 बड़ा है 2.07 से, तो ये बात हमारी दुरुस्त है, ये ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसलिए हम रिजल्ट में क्या करेंगे? रिजेक्ट एच नॉट। अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं इसको कंप्लीट, तो आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। As calculated value is greater than table value, so reject as not and conclude that the participant did not lose 5% pound, 5 pound on the average at a 0.05 level of significance। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल जी टेस्ट की तरह है, सिर्फ एक स्टेप में क्रिटिकल रीजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, उसमें जस्ट जी अल्फा था, इसमें साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला भी सिचुएशन है, तो हमने ये चेक करनी है। जी क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। समझ आ गई सबको? चलो ये तो अच्छी बात है कि सब कुछ समझ आ गई इसके। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है उसमें है टू सैंपल जी टेस्ट। यहाँ तक हमने जो किया वो एक ही हमारे पास पॉपुलेशन थी, हमने उसका मीन कंपेयर किया, किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ हमने मीन को कंपेयर किया है, तो हमारे पास जी टेस्ट या टी टेस्ट हमने यूज़ किया है। अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन हैं
और हमने कंपेयर करना है कि पॉपुलेशन 1 का मीन पॉपुलेशन 2 के मीन के बराबर है, छोटा है या बड़ा है। तो इस सिचुएशन में हम टू सैंपल जी टेस्ट या टू सैंपल टी टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जिसमें हमारे पास द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल साइंस पब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ ट्रेंड इन इंटरनेशनल मैथ एंड साइंस स्टडी। Suppose independent random sample of students' score are drawn from each population and assume the population are normally distributed। ये हमारे पास सिचुएशन है कि हमने चेक करना है कि यूएसए के स्टूडेंट्स और हांगकांग के स्टूडेंट्स में मैथ और साइंस की स्टडी की तरफ किसका रुझान ज़्यादा है, किन के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। यूएसए के स्टूडेंट्स के ज़्यादा आते हैं, यहाँ के हांगकांग के स्टूडेंट्स के मैथ और साइंस में रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो उसके बाद वो कहता है एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.01 कैन वी, यहाँ से वो आगे हाइपोथेसिस शुरू कर रहा है। कैन वी कंक्लूड दैट स्टूडेंट्स इन यूएसए हैड अ लोअर पॉपुलेशन मीन स्कोर देन स्टूडेंट्स इन हांगकांग। ये हमारे पास हाइपोथेसिस है कि वो कहता है कि यूएसए के स्टूडेंट्स की जो स्कोर्स हैं वो हांगकांग के स्टूडेंट्स की निस्बत कम आते हैं। इस चीज़ को हमने चेक करना है। सपोर्ट योर आंसर बाय परफॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, हमारे पास दोनों पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन मौजूद है सैंपल्स की। यूएसए से हमने 74 का सैंपल लिया है, हांगकांग से 82 का सैंपल लिया है। यूएसए का मीन ये है, हांगकांग का नीचे वाला। इसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन सैंपल का यूएसए का भी गिवन है और हांगकांग का भी गिवन है। ठीक है, तो हमने इसके मुताबिक अपना हाइपोथेसिस बनाना है। हमारे पास हाइपोथेसिस है कि यूएसए का मीन इज लेस देन, लोअर है हांगकांग के मीन के साथ। जब हम हांगकांग के मीन को यूएसए के मीन से कंपेयर करेंगे तो यूएसए का मीन कम है, हांगकांग का मीन बड़ा आ रहा है। तो इसका हम, ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसका हम जब कंपोजिट करेंगे, कंप्लीमेंट इसका बनाएंगे, तो हमारे पास एच नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारा, जो कि हमें गिवन है 0.01। इसके बाद आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें जी टेस्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और n सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है। यूएसए का भी ग्रेटर देन 30 है, हांगकांग का भी ग्रेटर देन 30 है। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी लेस देन 30 होता तो हम जी टेस्ट नहीं टी टेस्ट की तरफ मूव कर जाते, लेकिन दोनों का सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो हम जी टेस्ट की तरफ ही रहेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, हांगकांग यूएसए का सैंपल मीन माइनस हांगकांग का सैंपल मीन। एक बात यहाँ पर गौर करना, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखो। जो आपके पास हाइपोथेसिस में पहली वैल्यू लिखी हुई है वो आपने पहले लिखनी है, जो बाद में लिखी हुई है वो बाद में लिखनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने पहले हांगकांग की अगर बड़ी वैल्यू तो हांगकांग की पहले लिख देनी है और यूएसए की बाद में लिख देनी है। ये जो भी आपके पास बड़ी वैल्यू आएगी वो पहले लिख दोगे, जो छोटी वैल्यू है वो
बाद में लिख दोगे, ऐसा कतई नहीं करना, इससे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो यूएसए का सैंपल मीन माइनस हांगकांग का सैंपल मीन। इसके बाद ये हमारे पास जो फार्मूला है इसमें यूएसए का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्केयर यानी कि यूएसए का वेरिएंस डिवाइडेड बाय यूएसए का सैंपल साइज प्लस हांगकांग का वेरिएंस डिवाइडेड बाय हांगकांग का सैंपल साइज। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। यूएसए का सैंपल मीन हमारे पास 538 है, हांगकांग का सैंपल मीन हमारे पास 575 है। ठीक है, यूएसए का वेरिएंस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 80 है, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस बन जाएगा 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 74 का है, वो पुट कर देंगे। इस तरीके से हांगकांग का सैंपल मीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 70 है, उसका हमें वेरिएंस चाहिए तो 70 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 82 है, हमने एन पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास जी का आंसर आ रहा है 0. माइनस 3.0596। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल वन सैंपल जी टेस्ट की तरह है। टी जी कैलकुलेटेड, चूंकि हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड टेस्ट यूज कर देंगे। तो इसलिए जो क्रिटिकल रीजन में जो फॉर्म जो हमारे पास सिचुएशन आएगी वो जी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फा होगी। ठीक है, तो जी कैलकुलेटेड हमारे पास आया -3.0596 लेस देन माइनस जी अल्फा 0.01। ठीक है, जब आप टेबल में से देखोगे, जो कि मैंने आपको चेक करना बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, हमने काफ़ी मतलब ये यूज़ किया हुआ है। 0.01 पे हम जब चेक करेंगे तो वो हमारे पास 2.33 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको अब कंपेयर करेंगे और अपना रिजल्ट बताएंगे। अगर ये जी कैलकुलेटेड छोटा हुआ जी अल्फा से, तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो आप ये देखो -3 छोटा होता है -2 से। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स का पता है, जो माइनस में बड़ी वैल्यू होगी -3 है वो छोटा हो जाएगा -2 से। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो 3 बड़ा था 2 से, लेकिन दोनों साइड पे माइनस है, तो इसलिए ये कंडीशन उल्ट हो जाएगी। तो -3 छोटा है -2 से, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, तो हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। अगर आप सेंटेंस के साथ लगाना चाहते हो तो आप सेंटेंस भी साथ लगा सकते हो। ठीक है, ये था हमारा 2 सैंपल जी टेस्ट। इसका अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो दोबारा से मैं लॉग इन होऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम ओवर हो चुका है। दोबारा से लॉग इन होता हूँ, तो आप उससे पूछ लीजिएगा।